आत्मा हूँ, नित्य हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु शरीर का है, मैं उसका साक्षी चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। तो तुम्हारा जन्म उत्सव लाखों लोग मना के अपना भाग्य बनाएंगे, तुमको अपने जन्म उत्सव के मनाने की फिक्र नहीं होगी। जन्म तो शरीर का होता है, मेरा जन्म है ही नहीं। शरीर के पहले भी मैं था, शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। शरीर का जन्म तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज होता है, तो शरीर के जन्म का गर्व क्या और शरीर के जन्म की गिनती क्या। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मैं अजन्मा हूँ, निर्लेप हूँ, नारायण स्वरूप हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी। बस मौज हो जाएगी। ओम 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 प्रभु जी। भगवान के और गुरु के साथ एक तानता हो जाए तो भगवान का अनुभव, गुरु का अनुभव एक ही होता है। ब्रह्म परमात्मा तटस्थ है, गुरु और भगवान पक्षपाती। ब्रह्म परमात्मा तटस्थ है, प्रकाश देते हैं, चेतना देते हैं, कोई कुछ भी करो। लेकिन भगवान और गुरु भक्त का पक्ष लेंगे। भक्त अच्छा करेगा तो प्रोत्साहित करेंगे, बुरा करेगा तो डांटेंगे, मदद करेंगे, भक्त की रक्षा करेंगे। चतुर्भुजी नारायण भगवान नन्हे हो जाओ तो वहाँ राम जी बन गए, कृष्ण बन गए। उखली से बनने लग जाए, भक्त के पक्ष में वराह अवतार ले लेते हैं, मत्स्य अवतार ले लेते हैं, अंतर्यामी अवतार ले लेते हैं, प्रेरक अवतार ले लेते हैं। उसी ब्रह्म में से ईश्वर, गुरु, जीव, जगत सब हो जाता है। जो सच्चित आनंद ज्ञान स्वभाव से अनंत ब्रह्मांड रूप बना है वो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म की सत्ता से अपने को वही जानकर जो व्यवस्था संभालते हैं वो ईश्वर है, और जो व्यवस्था के अधीन चलते हैं वे जीव हैं। जो व्यवस्था में उथल पाथल कर सकते संकल्प से, तो ईश्वर में जीव में क्या फर्क है। ईश्वर को शरीर से, जीव को शरीर से करना पड़ता है, ईश्वर को शरीर से नहीं करना पड़ता है। संकल्प कर दिया वैसा हो जाएगा। शरीर से करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन उनके संकल्प से सब। तो वो जीव ईश्वर कैसे बने। जीव जब निसंकल्प होता है तो ईश्वर बन जाता है। निर्वासनिक हो जाए, निसंकल्प हो जाए, झूठ कपट धोखेबाजी संसार की वासना छोड़ दे तो ईश्वर हो जाएगा। एक कीड़ी ईश्वर बन सकती, कीड़ी। एक पनाली का कीड़ा, सड़क के दोनों तरफ नालियां थी। सड़क तो नहीं थी, कच्चे रास्ते थे पहले के जमाने में। तो रेंगता हुआ कीड़ा, गटर में कीड़े होते न सफेद,
हड्डियां वड्डियां नहीं होती, ऐसे ही चलते। समझ गए? सफेद की रास्ता पार कर रहा था, लेकिन बड़ा तेजी से चल पड़ा। तो व्यास जी ने कहा कि तेरे को तो कौन सी नौकरी पे जाना है अथवा कौन सा जप तप करने जाना है, इस तरफ की नाली से हटकर उस तरफ की नाली में जाएगा, रहेंगेगा। इतनी जल्दी क्या है तेरे को? योग शक्ति दे के पूछा। बोले महाराज बैलगाड़ी का आवाज आ रहा है, रास्ता पार आराम से करूंगा तो बैलगाड़ी कुचल देगी। अरे कुचल देगी तो कुचल देगी, नाली के कीड़े की क्या जिंदगी। महाराज जो जिस शरीर में आता है उसको उसी शरीर में रहने की वासना भी कुदरत दे देती है। आप तो जानते हैं, आप ही की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। कुत्ता भी पूंछ कटी है, कान कटा है, घाव है और सफेद कीड़े रेंग रहे, बगैया काट रही है, फिर भी वो बगैयों को मार के खा जाएगा, कीड़ों को चाट के चट करेगा, जीना चाहता है। क्योंकि आत्मा अमर है, तो जिस शरीर में आता है तो उस शरीर में भी अपनी अमरता की आदत दिखाता है। मरना कोई पसंद नहीं करता। तो ब्रह्म परमात्मा अमर है न, तो उसी का स्वभाव है, मरना कोई पसंद नहीं करेगा। और तुम तुच्छ हो, तुम हीन हो, तुम मलमूत्र के थैले हो, ये बात कोई पसंद नहीं करेगा। वास्तव में तो है वही सब, हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा वात पीत कफ। आओ प्रभु, प्रभु जी भगवान हो तुम तो खुश हो जाएंगे। आओ हड्डियां मांस मल मूत्र काम क्रोध लोभ मोह के थैले चमड़े से ढके हुए आइए। अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये असलियत नहीं है तुम्हारी, ये तो प्रकृति का शरीर का है। भले इसको मैं मानते हो, लेकिन इसकी बातें गले नहीं उतरेगी। जिसको तुम मैं मानते हो, शरीर को मैं मानते हो, तो शरीर में क्या है? हड्डियां हैं, मल मूत्र मांस थूक लीट बाल मवाद, मन में कपट छल धोखेबाजी, यही है। तो ये सब नाम लेके बुलावे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है? किसी को भी तो मानना पड़ेगा कि ये तुम नहीं हो। तो कीड़े को बोला, देख मैंने तेरे को सूझबूझ दी, अब तू मेरी बात मान। मैं हर जन्म में तेरे को सहायता करूंगा और तुझे महापुरुष बनाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। पड़ा रहे, वो कुचल गया। तो लगेगा आज्ञा मानी तो बेचारे की जान गई, प्रगति हुई, खरगोश बना। खरगोश तो मृत्यु हुई। खरगोश हिरणों के बीच इधर उधर देखता है, हिरण बना। फिर हिरण को बधिक ने निशाने पे लिया, तो बधिक मतलब शिकारी, तो शिकारी को देखते हुए मरा। और फिर हिरण शिकारियों ने खाया तो हिरण शिकारी बन गया, बधिक बन गया। अब कहाँ कीड़ा और कहाँ बधिक। दिखता है कि मर गया बेचारा, है मरा लेकिन प्रगति की। वो बधिक के बेटे को व्यास जी मिले, बोले चलते फिरते राम राम हरि नारायण क्या कर। साधु संतों के पास भी जाया कर। वो मरने के बाद कुशारू ऋषि के चिंतन में रहा, ऋषि के चिंतन में प्रभाव में रहा, ऋषि के घर जन्मा। मित्रा उसकी माता और कुशारू ऋषि उसके पिता।
4-5 साल में वेद व्यास जी जा पहुंचे। तो अगले जन्म में ऋषि का आकर्षण था तो भी आकर्षित हुआ। वेद व्यास जी ने मंत्र दिया। प्राणायाम ध्यान की विधि बनाए, मतलब आत्मिक उन्नति की। जो भी गुरु दीक्षा में जो बताया जाता है ना, ऐसे प्राणायाम ये अपन बताते हैं, महत्व लोग नहीं समझते, लेकिन बड़ा प्रभावशाली है। ऐसा करने से बुद्धि तीव्र होती है, ऐसा करने से स्मृति बढ़ती है, थल बस्ती करने से निरोगता रहती है, श्वासोश्वास से आत्मा के साथ जुड़ता है। दीक्षा में एकदम पेटेंट चीजें हैं, इसीलिए अपने साधक बहुत तेज निकल जाते हैं अगर करते हैं। दीक्षा लेके कई अभागे नियम नहीं करते तो फिर भटकते रहते हैं। नियम जो पकड़ लेगा प्रगति फास्ट है। अपने साधक जो भी दीक्षा लेते और नियम पकड़ लेवे एकदम प्रगति है। चाहे छोटी छोटी बच्चियां हो। कल भी एक ऐसी बच्ची मिली थी, मेरे को साक्षात्कार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये 8वीं 10वीं की बच्चियां 12वीं की साक्षात्कार हो जाए, कितनी ऊंची बात है। ईश्वर के सिवा कुछ भी मिलेगा तो सोने की लंका मिलेगी तो भी रोना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं साक्षात्कार हो जाए। अब साक्षात्कार उनके बाप दादे परदादों ने भी नहीं सुना होगा। यहाँ के बच्चे साक्षात्कार सुख दुख में सम मैं आत्मा हूं उसका अनुभव हो जाए, संसार में नहीं फंसना है, ऐसे अपने बच्चों के संस्कार है तो रंग लाएंगे। तो मित्रा माता कुशारू ऋषि के घर वो कीड़ा जन्मा और नाम पड़ा मैत्री। 10 साल का हुआ तो वेदव्यास ने कहा कि वो नंद भद्र ब्राह्मण है 80 साल के। पापी आदमी मौज मारते और धर्मात्मा दुखी है। इसको जानने के लिए तपस्या कर रहा है। जाओ उसको व्यर्थ की तपस्या से निवृत्त करो, उसको उपदेश दो। बुद्धि विलक्षण हो गई थी। वो 10 साल का मैत्री लड़का 80 साल का तपस्वी नंद भद्र ब्राह्मण के पास है कि ब्राह्मण देव इतना तप करके अपने को क्यों तपा रहे हो, क्यों सुखा रहे हो? तो बोले मैं ईश्वर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि हम सीधे हैं, अच्छे हैं, सच बोलते हैं, तो हमारी ये दुर्दशा है, और जो झूठ कपट करते हैं वो मौज मार रहे हैं। तो लड़के की बुद्धि जब ध्यान से व्यास भगवान का गुरु का ध्यान करने से बुद्धि खुल गई थी। बोले ब्राह्मण देवता ऐसी बात नहीं है। अब बच्चा 10 साल का 80 साल के ब्राह्मण को बुरा कर्म करने से कोई सुखी है नहीं। पूर्व का उसका सुखद प्रारब्ध जब शुरू होता है तो उसको सुख मिलता है, दुखद प्रारब्ध होता है तो दुख मिलता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभ। ऐसो बाहर ले जाओ जिद कर